पूरी रात आंखों में काट दी थी प्रकाश जी ने। मिनट भर को नींद नहीं आई थी उन्हें, और आती भी कैसे। कल कितने सालों बाद अपने घर जो लौट रहे थे। साधारण से स्कूल मास्टर थे वो, एक छोटे से गांव में। सीधी सादी पत्नी रूपाली, उन्हें परमेश्वर की तरह पूजने वाली। दो बेटे एक बेटी के साथ सुखपूर्वक रहते थे। जब तक उनके बच्चे छोटे थे बहुत आज्ञाकारी थे। उनके स्कूल की छोटी छोटी उपलब्धि प्रकाश और रूपाली को भाव विह्वल कर जाती। समय के साथ खर्च बढ़ने लगे और प्रकाश जी की कमाई कम पड़ने लगी। एक दिन स्कूल प्राचार्य ने बताया, प्रकाश जी को तुम्हारा प्रमोशन आया है, काफ़ी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, पर शहर के स्कूल में जाना पड़ेगा। प्रकाश जी खुश भी थे और उदास भी। खुश इसलिए कि तनख्वाह बढ़ेगी तो बढ़ते खर्चे निपटा सकेंगे, साथ ही उदास इसलिए कि घर वालों से दूर अकेले शहर कैसे रहेंगे। आज तक हमेशा सबके साथ रहते आए थे, और अब उम्र बढ़ रही थी, कुछ बीमारियां भी लग चुकी थी, और ऐसे में पत्नी से भी दूर नहीं रह पाएंगे। घर आते ही उसने रूपा को बताया तो वो सबसे पहले मंदिर में भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर आई। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा रूपाली, प्रकाश जी ने कहा तो रूपाली बोली, कैसी बच्चों सी बात करते हो दिया के बापू, मैं बच्चों को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ। सुंदर और सूरज की पढ़ाई है और दिया भी कौन बड़ी है, अकेले घर का काम और पढ़ाई का बोझ कैसे संभालेगी। पर तुम मेरे बिना खाना तक नहीं खाती हो, अब क्या करोगी। प्रकाश मायूस होते बोले, जब जैसा समय पड़ता है सब हो जाता है। बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए कुछ कुर्बानियाँ तो देनी ही पड़ती हैं, ये वक्त पता भी न चलेगा। खैर प्रकाश चले गए। शहर का माहौल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर बच्चों की पढ़ाई और भविष्य का सोचकर वो वहाँ रहने लगे। खर्चा कम हो ये सोचकर पूरे साल में सिर्फ 2 बार ही घर जाते। बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे थे, उन्हें संतोष रहता कि उनकी मेहनत रंग लाएगी और बच्चे बड़ी पोस्ट पर लग जाएंगे। एक बार बेटी की शादी अच्छे घर हो जाए, लड़कों की सरकारी नौकरी लग जाए, बस सारी मेहनत सफल हो जाएगी। कई बार चाहा किसी छुट्टी में रूपाली को ही 2-4 दिन अपने पास बुला ले, पर वो घर गृहस्थी के चक्कर में ऐसी फंसी कि कभी आ ही न पाई। एक बार दिवाली की छुट्टी में वो घर पहुँचे तो तीनों बच्चे उन्हें घेर कर बैठ गए। बड़े बेटे ने प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था और उसे उम्मीद थी कि उसकी नौकरी जल्दी ही लग जाएगी। छोटा वाला भी परीक्षा की तैयारी में जुटा था। लड़की वहीं प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। सबकी ख्वाहिश थी अब किराए के मकान को छोड़कर अपने खुद के मकान में रहने की। इसलिए सबसे पहले उनकी लड़की बोली, पापा अब हमें अपना मकान बनवा लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत रुपया चाहिए। वो उदास होता बोला, तो पापा आप लोन ले सकते हैं, फ़िलहाल मकान बनाना शुरू कर देंगे। बड़ा बेटा बोला, और उसे चुकाएगा कौन। वो तेज़ आवाज़ में बोला, कुछ आवेश में आकर, जब आप रिटायर होंगे आपका पीएफ और बचत किया पैसा होगा ना पापा। छोटा बेटा बोला, अच्छा तो वो सब मैं अभी से दांव पर लगा दूं। दिया की शादी कौन करेगा, हम बुढ़ापे में कैसे रहेंगे। आपकी पेंशन तो होगी ना पापा, सूरज लापरवाही से कहने लगा। बड़े नादान हैं ये सब, प्रकाश सोचने लगे। तभी उनकी पत्नी रूपाली आकर कहने लगी, ठीक ही तो कह रहे हैं बच्चे, कल को सुंदर की शादी होगी, बहू घर आएगी तो इस 2 कमरे के किराए के मकान में रखेंगे उसे। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा दिया के बापू। तो तुम भी बच्चों का ही साथ दे रही हो। प्रकाश आहत होकर बोले, गलत कह रही हूँ तो कहो। वो तुनक के बोली। आखिर हार कर प्रकाश जी ने घर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और नौकरी पर चले गए। समय बीता, बड़े बेटे की बढ़िया नौकरी लग गई। उसने एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते आने लगे। एक दिन अचानक प्रकाश को घर से पत्र मिला, बड़े बेटे की शादी है, अगर छुट्टी लेकर आ सको तो अच्छा होगा। वो शॉक्ड हो गए। मेरी पसंद के बिना रिश्ता तय कर दिया और मुझे मेहमानों की तरह बुलाया जा रहा है। खैर घर गया, लड़की बहुत अमीर घर की थी। उसने पत्नी और लड़के से पूछा, क्या ये हमारे मिडिल क्लास परिवार में फिट हो पाएगी। इतनी भी क्या जल्दी थी रिश्ता जोड़ने की। लेकिन उसकी किसी ने एक ना सुनी। शादी हो गई और घर का मास्टर बेडरूम बड़े बेटे और बहू को दे दिया गया। प्रकाश को अच्छा नहीं लगा था, पर सब्र करके रह गए। कौन सा मुझे अभी यहाँ रहना है। जब रूपाली कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है तो मैं भी चुप रहता हूँ। बिना बात बच्चों से बुराई क्यों मोल लूँ। फिर अपने काम में जाकर रम गए थे वो। वहाँ स्कूल के चपरासी की पत्नी कम उम्र की नई नई भी आता थी। प्रकाश जी के खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी।
वो भी जाने अनजाने में उसे अपनी बेटी दिया जैसा ही दुलार करते। जब रिटायर हुए, उनकी रिटायरमेंट पार्टी बहुत शानदार हुई। उनकी ईमानदारी और नेक नीयत की सब कायल थे। स्कूल के मैनेजमेंट अधिकारी बोले, कहाँ जा रहे हैं प्रकाश जी? आप चाहे तो हमारे ऑफिस के बरसर का पद संभाल लें। आपसा ईमानदार ऑफिसर पाकर हम धन्य हो जाएंगे। नहीं, मुझे अब अपने परिवार के साथ ही रहना है। सारी उम्र मेहनत की, उनसे जुदाई सही, सिर्फ उनके सुंदर भविष्य के लिए। पर अब मेरे बच्चे कमाने लगे हैं, अब मेरे आराम करने के दिन हैं। प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें। सबके मन भर आए, चपरासी बोला, और उसकी पत्नी तो फूट फूट कर रोई, जैसे अनाथ हो गए हों। मैनेजमेंट अधिकारी बोले, आपके लिए ये पद किसी भी वक्त खाली ही रहेगा। आप जब चाहे आ सकते हैं, आपका स्वागत है। सबका स्नेह और सम्मान मन में लिए वो घर लौटे। घर में बड़ी सुनसान थी। रूपाली अकेली ही थी। क्या बच्चे घर में नहीं हैं? वो बेसब्री से बोले। सब पिकनिक पर गए हैं 2 दिन से। रूपाली बोली, उन्हें मेरे आने के बारे में पता नहीं था। थोड़ा उत्तेजित हो बोले, अब क्या अपना प्रोग्राम बीच में रद्द कराते? आ जाएंगे। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? अब हमेशा घर में खाली ही तो रहना है, वो बोली। वो चौंके, पलटकर रूपाली को देखा। खाली ही तो रहना मतलब? क्या अब फिर चले जाएं? अच्छा, मेरा सामान किस कमरे में रखना है? मास्टर बेडरूम तो बड़े बेटे बहू पर है, और उससे बराबर वाला वो सूरज ने लिया हुआ है। कुछ समय उसमें उसकी शादी भी होगी। रूपाली बोली। और वो साइड वाला? उसने गुस्से से पूछा। वो दिया के पास है। कहती है स्टडी के लिए शांत कमरा चाहिए। और तुम कहाँ हो? मैं बरामदे में पड़ी रहती हूँ। मेरा क्या है, सारा दिन घर का काम है, फुर्सत ही नहीं। वो बोली, पर मुझे बहुत फुर्सत है। मेरा कौन सा कमरा बनाया इस पूरे मकान में? वो चिल्लाए। हाइपर क्यों होते हो? तुम्हारी चारपाई ड्राइंग रूम में डाल दूंगी। दिन में उठा लिया करेंगे और रात में वहाँ सो जाना। तुम कितना बदल गई हो रूपाली। वो आहत होकर बोले, यह मकान मेरी खून पसीने की कमाई का है, और रहने को एक कमरा भी नसीब नहीं। तो बच्चे भी तो हमारे ही हैं जी। किसी पराये के लिए तो ये सब नहीं कर रहे ना। अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनका? इसका मतलब तुम्हारी शह पर ही बच्चे इतने बिगड़े हैं। मैं घर से क्या गया, तुमने तो पूरा घर ही बर्बाद कर दिया रूपाली। लो, कोई क्रेडिट देने से तो रहा, बल्कि आरोप लगा रहे हैं। कैसे मैंने इतनी मुश्किल से बच्चों को अकेले पाला पोसा, मैं ही जानती हूँ। वो रोने लगी। अब रोती ही रहोगी या खाना भी दोगी? जब से आया हूँ एक चाय भी नहीं पूछी मुझसे। शोभा, जय साहब के लिए चाय लेकर आ। अब ये शोभा कौन है? परेशान होकर प्रकाश जी बोले। बहू अपने साथ नौकरानी लेकर आई है अपने पियर से। वो क्या करती है? प्रकाश जी आश्चर्य से बोले। खाना नाश्ता बनाती है और बहू के छोटे मोटे काम करती है। और तुम सब क्या करते हो? वो हैरानी से बोले। अरे ज़माना बदल रहा है दिया के बापू। चूल्हे चौके से हटकर 1000 काम होते हैं घर में। अब देखो ना, कितनी देर से तुमसे चकल्लस करनी पड़ रही है। बरसों बाद घर लौटे पति से बात को चकल्लस कहती हो। तुम सब बहुत बदल गए हो। किसी को मेरी नहीं पड़ी, सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। थोड़ी देर में शोभा ने मटकते हुए आकर प्रकाश के सामने थाली रखी। लीजिए खाना खा लें। पहला निवाला तोड़ मुंह में डालते वो चिल्लाए, बाप रे, ये खाना है या जहर? कितनी मिर्च है इसमें। यहाँ तो सब ऐसा ही खाते हैं। बहू के पीहर से लाई गई ये शोभा बहुत अच्छा खाना बनाती है। खुद को बदलो जी। रूपाली बोली। तभी बच्चे आ गए। सब ने पैर छुए पिता के। बहू ने सिर पर पल्लू ढका। प्रकाश जी ने चैन की सांस ली। चलो, कुछ संस्कार तो बचे हैं घर में। पर जल्दी ही उन सबकी कलाई खुल गई। देर रात पार्टी करना उनका रोज़ का काम था। बेचारे प्रकाश जी बाहर बैठे बैठे थक कर चूर हो जाते कि वो लोग जाएं तो उनकी चारपाई बिछे कमरे में। उन्हें दुख तो इस बात का होता कि उनकी अपनी बेटी दिया भी बहू से भी ज़्यादा अनुशासनहीन थी। देर रात घर आती, ढंग के कपड़े भी नहीं पहनती, और पिता संग जुबान लड़ाती। एक दिन बहू उनके बड़े बेटे सुंदर से कह रही थी, ये बाबूजी सारा दिन घर में ही क्यों बैठे रहते हैं? कोई काम नहीं इनको? वो हतप्रभ रह गए जब उनका अपना खून ठहाका लगाकर बोला, क्या करें, सनक गए हैं। कोई बोलेगा तो चढ़ जाएंगे ऊपर। कुछ दिनों बाद वही बेटा अपनी माँ से कह रहा था, माँ, ये पापा की चारपाई वहाँ ड्राइंग रूम से निकालो। उनका कोई ना कोई सामान पड़ा रह जाए तो शर्मिंदा कराता है दोस्तों के आगे। वो अवाक थे। सारी उम्र की कमाई लगाई
घर बनाया, इन्हें पढ़ाया, उसका ये सिला दिया इन सब ने। रूपाली भी इनके साथ खुश है, उसे भी मेरी ज़रूरत नहीं। कितने संस्कारहीन हैं ये सब। आंखों से शर्म का पानी मर गया कहीं। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अगले दिन वो अपना सामान लगाकर तैयार थे। अब कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? रूपाली ने पूछा तो दोनों बेटे और बेटी उनके पास आकर खड़े हो गए थे, वहीं जहाँ से आया था। ऑफ़र तो उन्होंने मुझे पहले भी दिया था। तब मुझे बड़ी हौंस थी कि अपने परिवार वालों के साथ रहूँगा, पर वो सब तो बहुत बदल गए हैं। देखता हूँ उन्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं। मेरी वापसी तो होनी ही थी। तुम जैसे संस्कारहीन लोगों के साथ मेरा गुजारा नहीं है। कहते हुए वो तेज़ चाल से निकल चले गए और वो सब यूं ही उन्हें देखते रह गए।